अभी कोई विवाद हमारा और इनका नहीं है। आज भी वैसे जैसे तब थे तैसे आज हैं। अभी हम लोग मिलजुल कर अभी रह रहे हैं इस वक्त भी। मैं तो यही चाहता हूँ कि घटना कुछ भी हो तो विवेक से काम लिया जाए। अविवेक में ही सारा हो गया। शासन की कमी रही है कि इसकी वजह से ये हादसा हुआ। 5-6 सिपाही और एक ये नए एसआई बने हैं, वो थे मौके पर। नहीं किया। अब किया होता तो फिर घटना आगे क्यों बढ़ती। बहराइच जिले के महाराजगंज कस्बे में एक बार फिर अमन शांति बहाल होने की शुरुआत हो गई है। मेरे एक तरफ मोहम्मद शमीम बैठे हैं और मेरे दूसरी तरफ उमाशंकर गुप्ता बैठे हैं। और अगर एक वाइड एंगल मेरे कैमरामैन दिखाएंगे तो आपको दिखाएंगे वो दुकान जो अब खुल गई है। यानी कि एक मैकेनिक दुकान है जो हिंसा के बाद बंद हुई। अब इस तरह की तमाम दुकानें, चाहे आप इस तरफ देखें, चाहे आप सामने एक सुनार की दुकान देखें और चाहे बगल में बनी एक फूड स्टॉल को देखें, वो फूड स्टॉल, तो दुकानों के खुलने का सिलसिला बहराइच में शुरू हो गया है, महाराजगंज में शुरू हो गया है। और उसी के साथ साथ अमन शांति का पैगाम अब यहाँ के लोग भी दे रहे हैं, फिर वो चाहे हिंदू हो और चाहे मुसलमान हो। हमारे साथ मोहम्मद शमीम, क्या नाम बताया? मोहम्मद शमीम। मोहम्मद शमीम जी। मोहम्मद शमीम जी, पूरे बहराइच में हिंसा हुई है, सबका नुकसान हुआ है, आप लोगों ने अब दुकानें यहाँ खोलनी शुरू कर दी हैं, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को और अब क्या चाहते हैं आप लोग? बस हम लोग अमन चैन चाहते हैं कि अब कोई भी दंगा फसाद ना हो। और फिलहाल तो इस वक्त तो शांति है, कोई भी फसाद कोई बवाल नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग दुकान खोल रहे हैं जी। उमाशंकर जी हमारे साथ हैं। उमाशंकर जी, दुकानें खुल रही हैं, आप इसी इलाके से हैं, क्या लग रहा है, ये अच्छी पहल है दुकानें खुल? बिल्कुल बिल्कुल। परसों एसडीएम साहब से बात हुई थी, हम लोग चाह रहे थे खुले, लेकिन थोड़ा था धीरे धीरे आदमी, चूँकि बाहर का आदमी भी आ नहीं रहा है, इसलिए थोड़ी दिक्कत है, वरना सारे लोग खोलना चाहते हैं। यहाँ गाँव का कोई मैटर ही नहीं हुआ, मैटर सब बाहर से हो गया। बाहर से मतलब क्षेत्रीय लोगों का, मतलब बाहर से लोग आए थे? यहाँ हमारे गुप्ता जी में अधिकतर लोग गुप्ता जी हैं और हम मुस्लिम हैं। यहाँ पर कोई फसाद कभी हुआ ही नहीं। अगर बाहर के ये लोग ना हुए दाहिने बाएं के गांव के, तो यहाँ कभी कोई फसाद हुआ ही नहीं। यही वजह है जो है बाहर से आदमी आए और दंगा फसाद हो गया। कौन आया था बाहर से? बाहर से जो मूर्ति विसर्जन वाले जो आते हैं बाहर से दूर, यहाँ से 5-6-8 किलोमीटर दूर से लेकर आते हैं। मूर्ति लाते हैं, मूर्ति विसर्जन वाले आते हैं? विसर्जन वाले लाते हैं यहाँ पर। गुप्ता जी, आप बताइए, क्या ऐसा है कि विसर्जन वाले बाहर से? विसर्जन वाले यहाँ रहुआ मंसूर तक आते हैं। अब जब हम लोग मौके पर नहीं थे, हमारी मूर्तियाँ आगे आ गई थी, तो ये तो नहीं कह सकते किसने शुरुआत की, लेकिन जब जो भीड़ थी वहाँ वो बाहर की थी, गांव की भीड़ वहाँ नहीं थी। तो गांव का कोई विवाद नहीं हुआ था, बाहर से कुछ क्या हुआ कैसे हुआ ये तो बाहर की बात थी, लेकिन अब हो गई घटना जो होनी थी। क्या आज भी कोई विवाद हमारा और इनका नहीं है। आज भी वैसे जैसे तब थे तैसे आज हैं। अभी हम लोग मिलजुल कर अभी रह रहे हैं इस वक्त भी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, पर केवल यही हुआ जो बाहर के आए तभी से कुछ हुआ बवाल, उसी से। तो ये हर साल बाहर से लोग आते हैं या फिर हर साल आते हैं। और क्यों आते हैं? मतलब क्या गांव के लोग सफिशिएंट नहीं होते हैं यात्रा के? नहीं, अपनी अपनी मूर्तियों की प्रतिमाओं के साथ आते हैं। वो विसर्जन एरिया में यात्रा निकल। विसर्जन ही यहाँ गौरिया घाट पे होता है शाम। तो आप लोगों ने भी देखी ये सारी चीज़ें, तो पहले तो सब मिलकर यहाँ रहते थे। जी। आपका कहना है कि बाहरी लोग थे? जी, बाहर के हैं। यहाँ से करीब 8 किलोमीटर दूर के आदमी आते हैं मूर्ति विसर्जन करने, जबकि उनकी विसर्जन वहाँ बरुआ घाट है, उसी गांव के किनारे है। ऐसा है जिसकी वहाँ हो सकती है, वो शुरू से आ रहे हैं, वो आते हैं। अब वो नहीं जाना चाहते हैं, चूँकि यहीं शुरुआत हुई है तो वो चले आते हैं। लेकिन वो है उनका ये बात कहीं जगह रहेगी, बरुआ पे उनका चाहते तो करते, लेकिन शुरुआत है। बरुआ पुल करीब है, वहाँ घाट भी है, वहाँ अच्छा विसर्जन करने की स्थान भी है और करीब भी है। वहाँ नहीं करते, यहाँ 8-10 किलोमीटर चलकर यहाँ आते हैं। आप मान रहे हैं कि कोई साजिश वगैरह हुई इस तरह की? अब ये तो मुझे नहीं मालूम, साजिश थी कुछ नहीं है। वो आ रहे हैं तो परंपरागत, वो तब से जब से आ रहे हैं तब से आ रहे हैं बराबर। मतलब उस वक्त की कहानी है, हीट ऑफ द मोमेंट की, कुछ भी हो गया उसमें गुस्सा आ गया। हाँ, बस उसी में गाने वाने को लेकर? हाँ, किसी डीजे के किसी गाने को लेकर के कुछ ऐसा हुआ था। अब ये मैं मौके नहीं था तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। अभी फिलहाल आप क्या देख रहे हैं स्थिति? नहीं, स्थिति तो अब धीरे धीरे सामान्य हो रही है। माननीय योगी जी ने उनको बुलाया है, जो पीड़ित परिवार थे उनके साथ जो भी राहत दिया हो उन्होंने, जिसके नाते अब धीरे धीरे माहौल शांत हो रहा है।
और आप जो हैं, आप लोग जो है खुश, अब माहौल अच्छा मान रहे हाँ, अच्छा मान रहे हैं माहौल। दुकान में लोग आने शुरू हुए? जी, ग्राहक अभी नहीं आ रहे हैं, डरे सहमे हुए हैं, अभी नहीं आ रहे हैं। नहीं है कि हम सारी दुकानें खोल करके बैठ ही नहीं पाएंगे, बैठने का मतलब भी कोई नहीं है। अब यह जो आते हैं उनको जो ज़रूरत होती है वो पूरी करा दी जाती है, किसी तरीके से होती है, खोल खाल के दे दिया जाता है। गुप्ता जी, आप भी और आप भी, आप क्या एक बहराइच को, लोगों को यहाँ, क्योंकि ये कस्बा और ये जगह है जहाँ से 2 किलोमीटर दूर पे हिंसा हुई है, वहाँ से कोई एक मैसेज देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं लोगों से? नहीं, मैं तो यही चाहता हूँ कि घटना कुछ भी हो तो विवेक से काम लिया जाए। अविवेक में ही ये सारा वो हो गया। अगर विवेक का इस्तेमाल होता और हमारा प्रशासन जो था, सामने होने के बाद भी उसके सामने घटना इतनी बड़ी हो गई, प्रशासन की कहीं ना कहीं ढिलाई जरूर रही। कितने अवसर दिख रहे थे आपको? पुलिस की टीम प्रॉपर थी? थी मौके पर 5-6 सिपाही और एक ये नए एसआई बने हैं, वो थे मौके पर। नहीं किया कुछ? अब किया होता तो फिर घटना आगे क्यों बढ़ती। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, जैसा कि गुप्ता जी ने दिया है, आप क्या कहेंगे? भाई यही कमी है, वही जो है सब शासन की कमी रही है कि इसी वजह से ये हादसा हुआ है। तो देखिए आप, यहाँ पर ये मैकेनिक साहब हैं, इनकी दुकान खुल गई है और फिलहाल अमन शांति बहाल हो इसकी कोशिश बहराइच में की जा रही है। सभी समुदाय के लोग एक साथ बैठकर बातें कर रहे हैं, चकल्लस कर रहे हैं, चाय पानी हो रहा है और दावा ये कर रहे हैं कि यहाँ के लोग तो सालों से साथ में रहते थे, साथ में पढ़े खेले, दुकानदारी की, लेकिन बाहर से लोग आए और फिर ये बवाल बढ़ा। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, बहराइच आज तक।